क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई मरा हुआ इंसान भी बात कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान मर गया है उसकी आत्मा, उसकी रूह आपके शरीर में जाकर के बात कर सकती है? 28 दिसंबर रात करीब 12 बजे एक महिला होती है जिसका नाम रजनी होता है। वो अचानक से जग जाती है, घबरा करके जग जाती है। उसके 2 बच्चे होते हैं, वो भी जग जाते हैं और काफ़ी परेशान लगते हैं। और इतनी रात होने के वजह से उसके बगल के कमरे में ही जो उसके सास और ससुर सोए होते हैं वो उसकी घबराहट की आवाज़ सुन करके आ जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है। तो महिला बोलती है कि मैंने अपने पति के बारे में बहुत बुरा सपना देखा है। तो जो उनके सास और ससुर होते हैं वो बताते हैं कि बेटा काफ़ी रात हो चुकी है, कोई बुरा सपना होगा, चलो सो जाओ, कल बात करेंगे। फिर सुबह होती है और वो महिला जब जगती है तो सुबह उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है और उस महिला की आवाज़ बिल्कुल मर्दों की तरह हो जाती है। और यह घटना सुन करके गांव इलाकों के लोग देखने आ जाते हैं। जब गांव के लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वह महिला बोलती है कि सबसे पहले मुझे पानी पिलाओ, इसके बाद ही कोई बात होगी। उसको पानी पिलाया जाता है और फिर वह महिला बोलती है कि मेरे पति के साथ कुछ अनहोनी हुई है, कुछ घटना हुआ है। वह एक जगह का नाम बताती है जो शेरगढ़ इलाके का एक जगह होता है, उसके घर से करीब 30 किलोमीटर दूर। वहाँ जाने की बात होती है। जब ऐसी बात सुनते हैं लोग तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फिर वहाँ जाने की योजना बनाई जाती है और उसके लिए गाड़ी का व्यवस्था किया जाता है। फिर गाड़ी आती है और वहाँ तक पहुँचा जाता है। और जब उस लोकेशन पर पहुँचा जाता है, उस जगह पर पहुँचा जाता है, तो वह महिला बोलती है कि हाँ यही जगह है। और ठीक उसी जगह पर रुका जाता है और जब सारे लोग देखते हैं तो वहाँ सचमुच एक पत्थर रखा मिलता है। उस पत्थर में खून का धब्बा भी लगा होता है। यह सब देखकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं। वहीं के आसपास एक 50 फीट का गड्ढा होता है। नमस्कार दोस्तों, आज जो एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वह घटना है राजस्थान प्रदेश के जिला धौलपुर अदालत की। जिला धौलपुर अदालत में एक महिला होती है जिस महिला का नाम रजनी होता है। वह बार बार जज से एक ही बात बोल रही थी कि मुझे अपने बच्चों से मिलने दिया जाए। और वो काफ़ी रो रही थी, बहुत परेशान थी। लेकिन जज ने उसके तरफ देखा तो ज़रूर था, लेकिन उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया और कुछ नहीं किया और उसे भरतपुर जेल के लिए भेज दिया गया। और उसे जेल ले जाने वाले जो गार्ड थे या वो महिला पुलिस थी, वह भी उसे देख कर के काफ़ी परेशान थी। और जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसके बाहर जब निकाला गया तो सभी लोग, उस अदालत कैंपस के सभी लोग सिर्फ उसे ही देख रहे थे, क्योंकि वह महिला इतना रो रही थी कि सभी लोग उसे देख करके परेशान थे। वो इतना आंसू बहा रही थी। फिर उस महिला कांस्टेबल को और पुलिस को दया आ जाता है। वह बोलती है कि ठीक है, चलो अपने बच्चे से मिल लो। जब उसे अपने बच्चों से मिलने दिया जाता है तो वो उसके दोनों बच्चे, जो आरब जो 3 साल का उसका बेटा होता है और खुशी जो होती है उसकी बेटी, दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट जाती हैं। और ऐसे लिपटती है शायद वो फिर कभी मिल नहीं पाए। ऐसा ही सिलसिला लगभग 10 मिनट तक चलता है। फिर पुलिस वहाँ आती है, महिला कांस्टेबल आती है। फिर उस महिला को भरतपुर जेल ले जाया जाता है। पूरे रास्ते क्रम में वह महिला सिर्फ रो ही जा रही थी और पुलिस उसे समझाते जा रहा था, लेकिन महिला समझ नहीं पा रही थी। फिर उसे जेल ले जाया गया। यह घटना है जून 2025 की। राजस्थान प्रदेश के धौलपुर जिला क्षेत्र में एक सपोप थाना के क्षेत्र में एक गांव होता है, दोनारी गांव। वहां का यह निवासी होता है जिसका नाम होता है जोबरन सिंह ठाकुर।
और जिसके 4 बेटी होती हैं और एक लौता बेटा होता है जिसका नाम रविकांत होता है। रविकांत जो कि पेशे से एक मार्बल मिस्त्री था और उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था और वह बाहर कमाने के लिए बेंगलोर जाना हुआ। और जैसे बेंगलोर जाने का प्लान हुआ, तारीख तय हुआ, फिर उसकी पत्नी बोली कि हम भी चलेंगे आपको स्टेशन तक छोड़ने। फिर रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए उसकी पत्नी और दोनों बच्चे और रविकांत निकल गया। और फिर जब उसे स्टेशन से छोड़कर घर वापस आने की बारी आती है और उसकी पत्नी और दोनों बच्चे जो कि गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं स्टेशन के बाहर, वही एक ऑटो मिल जाता है और उस ऑटो से वह घर के लिए निकल जाती है। और घर आने के क्रम में ऑटो ड्राइवर का नज़र जो है उसके आईने में उस महिला को देखते जा रहा था और वह महिला भी उसको देखते जा रही थी। फिर इसी तरह वह घर पहुंच गई। फिर करीब 15 दिन बाद फिर उस महिला को बाज़ार जाना हुआ कुछ सामान लेने के लिए। फिर जब वह जाने के लिए निकली, फिर वही ऑटो वाला मिल गया। फिर वह महिला ऑटो में बैठी और बाज़ार के लिए निकल गई। इसी तरह रास्ते में वह अकेली हो गई। ऑटो में और कोई नहीं था, बस वह ड्राइवर, ऑटो वाला और वह महिला। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। वह महिला पूछी कि तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़का बोला शाहरुख खान। वह महिला बोली कि आजकल हर कोई अपना नाम शाहरुख खान रख ले रहा है, नाम ही इतना प्रसिद्ध है। वह ड्राइवर बोला कि नहीं, मेरा नाम ही शाहरुख खान है। इसी तरह बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। वह महिला गई, फिर आई। फिर से एक दिन बाज़ार जाना हुआ, फिर वही ऑटो मिल गया। धीरे धीरे बात की सिलसिला इतनी बढ़ गई कि दोनों का नंबर लेन देन हो गया। जब दोनों ने नंबर अपना ले लिया, फिर वह दिन रात बात करता, ऐसे ही जब भी समय मिलता बात करता, यानी कि एक रिश्ता बन गया था। दोनों के बीच रिश्ता इतना गाढ़ा हो गया। एक दिन वह महिला उस ऑटो ड्राइवर के साथ घूमने चली गई और घूमते घूमते वह एक शेरगढ़ किले के पास पहुंची। महिला बोली कि अब मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। फिर दोनों ने योजना बनाई और वहाँ से चल दिए। एक दिन की बात है, महिला अपने पति को फ़ोन कर बोली कि अब घर आ जाओ, काफ़ी दिन हो गए तुम्हें बाहर गए हुए, अब घर आ जाओ, बच्चे भी तुमसे मिलने की जिद करते हैं। हर बार उसका पति यही बोलता रहा कि ठेकेदार अभी छुट्टी नहीं दे रहा है। एक दिन उसने अपना फ़ोन ठेकेदार को दे दिया और बोला, लो मेरी पत्नी कुछ कहना चाह रही है। उसकी पत्नी ने ठेकेदार से बात की और बोली कि अब 7 महीने हो गए हैं उसको गए हुए, उसे आने दो, बच्चे भी जिद कर रहे हैं मिलने के लिए। ठेकेदार मान जाता है, फिर उसे भेज देता है। जब वह अपने गांव आया तो यहाँ पहले से ही सारा चीज़ सेट हो गया था। वहाँ से रिसीव करने के लिए उसे पहले बता दिया गया था कि स्टेशन पर शाहरुख नाम का कोई ऑटो चालक होगा जो तुम्हें रिसीव कर लेगा और छोड़ देगा। प्लान के मुताबिक शाहरुख मिला। शाहरुख ने उसे अपने ऑटो में बैठाया और फिर वो ले चला। और जो कि उसकी पत्नी थी रजनी, उसने अपने पति की सारी कमी बता दी थी शाहरुख को और उसी के मुताबिक शाहरुख ने उसके लिए दारू, बियर और जो कुछ खाने पीने का सामान था वो सब ले कर के उसके पति के साथ वह शेरगढ़ किले पहुंच गया। और बात ही बातों में दोनों ने खूब दारू पी। उसके बाद शाम काफ़ी लेट हो गया और वह जब कुछ करना चाहता कोई न कोई आ जाता। जब कुछ करना चाह रहा था कुछ न कुछ आ रहा था। कोई चरवाहा आ जा रहा था या कोई लोग गुजर जा रहे थे। उस दिन उसने कुछ कर नहीं पाया और
अंततः शाम करीब 6 बजे तक रविकांत को घर छोड़ दिया गया। फिर दूसरे दिन प्लान बना और दूसरे दिन रविकांत को बुलाया गया इस बहाने से कि चलो शॉपिंग करते हैं। और शॉपिंग के लिए रविकांत ने अपने माँ बाप से 2000 रुपये भी मांगे थे। शॉपिंग करने के लिए जब निकले तो शाहरुख ने उसे ले गया और फिर से वही प्रक्रिया अपनाया। फिर से उसने दारू शराब लिया और फिर से चला गया शेरगढ़ किले के पास। और वहीं उसने इतना नशा में धुत कर दिया, इतना नशा में धुत कर दिया कि वह कुछ बोलने के होश में भी नहीं था। उसके बाद उसने उसकी पत्नी को फ़ोन किया, रजनी जो होती है, और बोला कि यह काफ़ी नशे में हो चुका है, अब बताओ इसके साथ क्या करना है और सोच लो, क्योंकि यह जो कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं वो बहुत ही भयानक है। ऐसा करने से पहले हम लोगों को सोच लेना चाहिए। लेकिन फिर भी रजनी वही बोली कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, और तुम जब तक इसे मार नहीं देना तब तक मेरा कॉल लाइन पर आना, और मैं सुनना चाहती हूँ कि यह क्या बोलता है और क्या करता है। शाहरुख ने उसके कुछ ही पल बाद एक पत्थर उठाया और उसके सर पर ताबड़तोड़ मारने लगा, जिसके चलते रविकांत बेहोश हो गया। और जबकि वह बोलने के होश में नहीं था, कुछ करने के होश में नहीं था, वह काफ़ी धुत था नशे में, तो वह कुछ बोल नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, बस वह सिसकियाँ ले रहा था। तब उसने इतना मारा वह मर गया और उसे खाई में फेंक दिया गया। जब रविकांत को मारकर फेंक दिया गया तब उसकी पत्नी के दिमाग में यही घटनाक्रम घूमता रहा, जब वो सोती यही घूमता रहा। फिर दिनांक 28 दिसंबर के रात करीब 12 बजे ये सब उसके दिमाग में इतना हावी हो गया कि वो चिल्ला उठी। और फिर यह सब हुआ और लोगों ने जाना। फिर लोगों ने कहा कि इस महिला को इतना सटीक जानकारी कैसे हुई, या पूरे लोकेशन पर कैसे पहुँचे। फिर लोगों को शक हुआ, तब उसके बाद वहाँ के थाना को सूचित किया गया, थाना पहुँचा। फिर उस मामले को पुलिस ने अपने संज्ञान में लिया और अपने हिसाब से जब उस महिला के साथ सख्ती से पेश आई तब उसने सारे घटना का खुलासा किया, और फिर उसके बाद उस दोनों को जेल भेज दिया गया। शाहरुख जो कि लग रहा था वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन वो भी पकड़ा गया। वो अपने बहन के यहाँ आगरा जा कर के छिपा था, वहाँ से पुलिस ने उसे पकड़ लिया, और रजनी, दोनों को अब जेल में सरना पड़ेगा। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि सभी को जानकारी देना था कि सचेत रहे, जागरूक रहे और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।